हरिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 व्यूज लाइव टीवी। और इस समय मैं हूं अखिल भारतीय पंचायत परिषद मयूर विहार फेस 1 में। यहां पर यूनियन मिनिस्टर, पूर्व रेल मंत्री और भारत के जानने वाले जननायक ललित नारायण मिश्रा जी को उनके 49वें पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस श्रद्धांजलि में देश के जाने माने लोग आए। खास तौर से इस अवसर पर उनके प्रपौत्र वैभव मिश्रा जी भी आकर के इनको श्रद्धांजलि दिए और उन्होंने कहा कि आज 50 साल के बाद भी लोग उनको याद कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और जो भी उनको याद कर रहे हैं वो हमारे परिवार के लोग हैं। अब हमारे बीच में अखिलेश मिश्रा जी, आप दो शब्द देखिए। ये अखिल भारतीय पंचायत परिषद के महासचिव हैं और भावुक हैं। आए हम सब ललित बाबू के श्रद्धांजलि सभा में आयल छी, उनका श्रद्धांजलि दे के लेल उनका सत नमन, उनका श्रद्धांजलि दै छियनि हम। एकटा हुनकर एक बात कहल पूरा चर्चित है, आयो चर्चित है। वो कहना रहथिन, मैं रहूँ ना रहूँ बिहार बढ़ के रहेगा। बिहार कते बढ़ले कते बढ़ते वो सब देखे छिए। जे वो क्या के गेलखिन, ओइके बाद बहुत बेसी काज नहीं भेले। मिथिला के क्षेत्र में जते वो काज केलखिन, ओइके बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र किछ काज के बढ़ेलखिन, लेकिन काज पूरा भेले ही नहीं। जे हॉस्पिटल बनले, जे स्कूल बनले, जे कॉलेज बनले, जे यूनिवर्सिटी बनले, सबटा ललित बाबू के बनल छै। एखनो सबटा ललित बाबू के बनल छै। जतेक चाहे अहाँ बीरपुर लिअ या सुपौल लिअ, सहरसा लिअ, मधुबनी लिअ, दरभंगा लिअ, जे भी शहर छै, जते तक ललित बाबू बनेलखिन, चाहे वो यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी हो या जगह जगह स्कूल कॉलेज, सबटा हॉस्पिटल, सबटा हुनके बनल छै। तो किछ बढ़ले तो नहीं, लेकिन आब जरूरी है, आब बहुत दिन भ गेले, आब जरूरी है हुनका झंडा का आगू बढ़ाबे के लेल। हमरा सब में से, हमरा समाज में से हम मिथिला समाज के आह्वान करे छी जे क्यों एहन बेटा निकल जो हुनका झंडा के लाके आगू बढ़ू आ हुनका झंडा के ओतऽ तक पहुँचाओ जते तक जवाके जरूरी है। पार्लियामेंट में आवाज़ उठाओ, पार्लियामेंट में जाके हुनकर आवाज़ उठाओ और मिथिला क्षेत्र के आगू बढ़ाओ। धन्यवाद। आगू बढ़ाओ, झंडा उठाओ। और ए के लेल आप जो हमरा अहाँ सबके भेंट कराब, मतलब आपको जिस व्यक्तित्व से मिलवाएंगे वो है उनके पौत्र वैभव मिश्रा जी। वैभव मिश्रा जी लगातार लड़ाई लड़ते रहे कि आखिर मेरे दादाजी की हत्या कैसे हुई, किसने किया, आज तक पता नहीं चला। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, और सबको बहुत धन्यवाद। आपने ये पुण्यतिथि में दादाजी को याद रखा। मैं उनके परिवार से हूँ तो ज़्यादा बोलना मेरे लिए उचित रहेगा नहीं, पर आप लोगों ने जितना बोला उनके बारे में, ये दर्शाता कि जिन्होंने उनकी हत्या की लगभग 50 साल पहले, वो असफल रहे। उनकी हत्या इसलिए की गई थी ताकि वो उस समय के राजनीति में काफ़ी आगे थे। एक जो उस समय के लोग कहते हैं कि एक पैरेलल पावर था उनके पास, लोगों के दिल में बसे हुए थे। अगर आज भी उन्हें 50 साल बाद भी याद किया जा रहा है, मतलब वो उस समय भी दिल में बसे हुए थे, लोगों के आज भी बसे हुए हैं। तो जिन्होंने उनकी हत्या की वो असफल रहे, ये तो मेरा मानना है। बाकी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो केस हम लड़ रहे हैं, जो केस मैं लड़ रहा हूँ अपने दादाजी के लिए, अभी चल ही रहा है, हाई कोर्ट में केस ख़त्म हुआ नहीं है। बहुत लोगों को ये नहीं पता केस चल ही रहा है अभी भी। ये ताकत मुझे और मेरे परिवार को इसी जगह से मिलती है कि आप लोग और आप जैसे अनेकों लोग मैं दादाजी को याद करते हैं, हमारे परिवार को याद करते हैं। मिथिला से, बिहार से, जो अब झारखंड है, उस समय का बिहार था। सिर्फ वो नहीं, उत्तर प्रदेश और देश के अनेक जगहों से। आज सुबह मैं ही पढ़ रहा था कि किसी ने महाराष्ट्र में उनको याद किया था, ट्विटर पर किसी ने डाला था पूरा पुण्यतिथि याद करते हुए। देश के अलग अलग कोने में लोग उन्हें याद करते हैं। यही ताकत देती है मुझे, यही ताकत देती है मेरे परिवार को कि आज भी हम केस के लड़ रहे हैं। वरना लोग लगभग भूल गए थे उनके बारे में, केस के बारे में, पर आज भी अगर लोग उनको याद कर रहे हैं, उनके पुण्यतिथि पर उनको याद कर रहे हैं, तो ये हमें ताकत देता है ताकि हम केस लड़ सकें। बाकी केस का जब अंतिम ऑर्डर आएगा वो तो हम शेयर कर ही देंगे, पर इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि लड़ाई अभी चल ही रही है, अभी हमें सफलता मिलनी बाकी है। पर ये जो प्यार और हृदय और दिल से आप लोग याद करते हैं मेरे दादाजी को, ये इसी से हमें ताकत मिलती ताकि हम एक दिन विजय पा सकें इसके।
विजय पाठक जी हैं और आप कलकत्ता से पधारे हैं, रहने वाले आप मधुबनी के हैं। जी आप बताइए। नमस्कार सब सुधीजन, सब मित्र सब। ये आइ अमर शहीद ललित नारायण मिश्र जी के 49वीं पुण्यतिथि मनायल जा रहल अछि। तो सबसे पहले तो हम अपन श्रद्धांजलि अर्पित करै छी। ललित बाबू एहन मिथिला के सपूत भेलथि जे बिहार के सर्वांगीण विकास, भारत के सर्वांगीण विकास के लेल एकटा अपन सोच छलनि हैं, जैसा कि सब तबका के लोग के विकास है। खासकर ई रेल के लेल कोशी क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र में सबसे पहले वो जे प्रारूप तैयार केलखिन से अखन तक पूरा नहीं भेलैए, भऽ रहल छै, धीरे धीरे भऽ रहल छै। तो एकटा तऽ ई बात भेलै। दोसर जे ई मधुबनी चित्रकला के सेहो विश्व के मानचित्र पर स्थापित केलनि आ मिथिला के जे सांस्कृतिक ऐतिह्य छै, सांस्कृतिक विशिष्टता छै, तकर प्रचार प्रसार के लेल हमेशा तत्पर रहै छलखिन, हमेशा प्रोत्साहित करैत रहै छलखिन। तेसर बात ई छलिए जे हिनका में एतेक मतलब प्रजातांत्रिक जे अखन कहै छियै जे ह्रास भऽ रहल छै, प्रजातांत्रिक जे वैल्यू सिस्टम छै तकरा ह्रास भऽ रहल छै, हिनका में ई सबसे बड़का खूबी छलनि हैं जे ई अपन जे राजनीतिक रूप से विरोधी सबके सेहो इज्जत करै छलखिन हैं और हुनको यदि कोनो तरहक आवश्यकता होइ छलिए तऽ पाछू नहीं हटै छलखिन हैं। तऽ ई हिनकर जे उदारता, आज महामानव वाला उदारता छलनि हैं, जे कि सब युग युग तक लोग के प्रेरित करते रहते। धन्यवाद। अब सबसे आपको मैं मिलवा रहा हूँ ऐसे व्यक्तित्व से जो कि जब ये घटना घटी थी समस्तीपुर में, बम ब्लास्टिंग, उस समय में ये छोटे थे, किशोरावस्था में थे, उसके चश्मदीद गवाह के रूप में आप इनको देख सकते हैं। अवनिंद्र ठाकुर जी जाने माने गायक हैं। इनके पिता रविंद्र महेंद्र, वो भी मिथिला मैथिली के बहुत बड़े गीतकार गायक थे, और इनकी बेटी परंपरा ठाकुर भी किसी परिचय की मुताबिक नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो चश्मदीद हैं। देख, मैथिली में बाजू कि हिंदी में बाजू? आपकी मर्जी। हिंदी में बाजे छी। सबसे पहले तो उस पुण्यात्मा को मेरा प्रणाम, शत नमन। मेरे पिताजी स्मृति शेष रविंद्रनाथ ठाकुर जी के साथ इनका बहुत ही आत्मिक संबंध था, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस दिन ये दुर्घटना हुई थी तो मैं उसका चश्मदीद हूँ। मैं उस समय स्कूल में पढ़ता था। अपने पिता रविंद्र जी और चाचा महेंद्र जी के साथ समस्तीपुर के उस कार्यक्रम में मैं भी गया था, और कुछ पल के लिए 10-20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए हम सभा स्थल से थोड़ा दूर गए थे नाश्ता चाय पानी के लिए, क्योंकि बहुत भीड़ थी वहाँ पे, तो बात तो हो नहीं पाती। तो उसी क्रम में जैसे ही हम लोग नाश्ता वगैरह करके आकर के पुल पर खड़े होकर के इनका भाषण शुरू ही हुआ था कि ज़बरदस्त बम ब्लास्ट हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, और जितना मुझे याद आ रहा है कि सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, ऐसे मानो ये क्या हो गया। खैर, वो तो बहुत ही दुखद घटना का मैं चश्मदीद हूँ। और अभी ये इनका जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, तो ये वैसे भी बहुत विशेष मौका है हम सब मैथिली भाषियों के लिए और मिथिला के लिए। जितना इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की जाए तो वो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। सर्वविदित है इनका व्यक्तित्व और कृतित्व। लेकिन चूँकि आज उस दुर्घटना को हमने याद किया, तो मैं 4 लाइन श्रद्धांजलि स्वरूप सुना रहा हूँ अपने पिता रविंद्र जी की रचना, जो कि इन्हीं पर उन्होंने लिखा था। मैथिली में है, आप लोग भी सुने। कतबो कफन ओढ़ावत दुनिया, कतबो कफन ओढ़ावत दुनिया, अहाँ मरल ने छी आ ने मरबै, अहाँ मरल ने छी आ ने मरबै, ने मरबै। 4 लाइन और सुनाऊं। आजुक सूरज जकाँ डूबि गेलौं, भोर हेतै फुनिएबै। आजुक सूरज जकाँ डूबि गेलौं, भोर हेतै फुनिएबै।
भोर है तई पुनि एवै चंदन चिता सजाओत दुनिया, चंदन चिता सजाओत दुनिया, अहाँ जरल ने छी अन जरबै, अहाँ मरल ने छी अन मरबै ने मरबै। क्या बात है। इन्हीं मर्मस्पर्शी 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी ओर से, अपने समस्त रविंद्र जी के परिवार की ओर से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अब हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं ये भी, तो ये बताएंगे जो ये किस रूप में श्रद्धांजलि देते हैं धर्मेंद्र जी। हम हिनका सत सत नमन करै छियनि। ई मिथिला के लाल नहीं, पूरा देश के लाल छलखिन ललित बाबू। और हम अपना जीवन में दुए नेता के नाम सुनलहुँ अपना घर से, बाप से, दादा से, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक ललित मिश्रा जी। बाद बाकी हम ककरो नेता नहीं समझलहुँ और जननायक नहीं समझलहुँ। असली जननायक अगर किओ छलाह तऽ ललित बाबू छलखिन। हिनका हम सत सत प्रणाम करै छियनि, नमन करै छियनि और हिनका राह पर हम चलैके पूरा कोशिश करब जे भगवान सफलता करन। ई वो नहीं छलखिन, ई कलयुग के भगवान छलखिन और कहै छथिन ने गॉड गॉड, ऐसे बड़ा गॉड किओ नहीं छलखिन। पूरे देश में जे काज कऽ के ई देखेलखिन वो काज अभी तक किओ नहीं केलक है और नहीं करत। बड़ी बात न कोई किया है न कोई करेगा। जिला के गौरव, कोसी के लाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमार सभा का अपन समांग कही, पीटी कही, गार्जियन कही, बाबा कही, ललित बाबू के ललित बाबू के 49वीं पुण्यतिथि छियै, तऽ हमसभ श्रद्धांजलि हुनका दै छियै आ हुनकर कृति युगो युगो तक जे केने छथिन एहिना बनल रहे। आबैवला पीढ़ी हिनकासँ सीख लै जे कतेक की काज केने छै। नया पीढ़ीवलाके हिनकासँ सीखैके चाही जे अपना जमानामे कोन कोन परिस्थितिमे, ओ जमाना जे छलै कतेक विकट परिस्थिति छलै चारू तरफ, आ ओहि परिस्थितिमे जाकऽ अपन कोसीके चमकाबैमे हिनकर आइ केओ मीलके पत्थर छथिन। हिनकर आइ तक केओ सानी नहीं बनलै, हिनकासँ आगाँ केओ बढ़लै। भले एक से एक मुख्यमंत्री बनलै, केंद्रमे ककरो कएटा सरकारो बनलै, प्रधानमंत्रियो बनलै, लेकिन हिनकर जे काम अमिट छाप छोड़ल छै से पूरा देश दुनिया जानै छै। तो ये जानी मानी समाज सेविका है, लेखिका है। इनकी शायरी जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। और राजदा जी जो हैं वो किस रूप में जानते हैं पूजनीय ललित नारायण मिश्रा जी को, जरा इनके शब्दों में आप सुनिए। जी राजदा जी। देखिए, मिश्रा जी को मैं इस तरह जानती हूँ, मेरा तो बहुत बचपन था, लेकिन मैंने अपने फादर से और मदर से उनके बारे में बहुत कुछ सुना। और मेरे फादर से वो उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे और वो मेरे फादर को बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे। तो मिश्रा जी से हमारा समझिए ख़ानदानी संबंध है। और मिश्रा जी जैसे लोग जो हैं, जो एक मतलब आज के लीडर्स को देखिए, और उनके बारे में मैं देख तो नहीं पाए, लेकिन जो मैंने सुना है वो यही सुना है कि वो एक अलग ही ग्रेट और अलग मिजाज की शख्सियत थे। और उनका जो भी कुछ हादसा हुआ, तो लास्ट ईयर भी मैं उनकी बरसी के टाइम पर मौजूद थी और मैंने वो शेर भी सुनाया था जो मेरी मदर ने उनके हादसे पर कहा था, क्योंकि मेरी मदर भी पोइटिस्ट थी। अच्छा। मेरे फादर जो थे वो फ्रीडम फाइटर भी थे, राइटर भी थे और चीफ पॉलिटिकल एडवाइज़र भी थे मिसेस गांधी के। तो उन पर्सनली भी बड़े अच्छे मरासिम थे उनके मिश्रा जी से। और मुझे बहुत खुशी हुई है आकर यहाँ, और अब बैठे में हैं उनके पोते हैं यहाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये कार्यक्रम अगर बिहार में भी होता तो भी अटेंड। बड़ी बात। मेरा तुमसे है पहले का नाता कोई, जी यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। बिल्कुल जी। और आप क्या कहना चाहेंगे अगर अपने शायरी में कुछ उनको श्रद्धांजलि देना देखिए, मैं अपनी शायरी में तो अपनी मदर का शायद वही शेर सुना दूं जिस टाइम ये हादसा हुआ था कि यक बैक सुन के जिसे डूब गई नब्ज़े जहां, यक बैक सुन के जिसे डूब गई नब्ज़े जहां, देखना वो मेरे अफसाने का उन्वान तो नहीं। यानी जिस खबर को सुन के एकदम सारी दुनिया की नब्ज़ थम गई,
तो वो कहीं ऐसा तो नहीं है जैसा हादसा ललित नारायण मिश्र जी के साथ हुआ। जय हो, जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं कैमरा पर्सन के साथ मैं हरिशंकर तिवारी, मयूर विहार, फेस 1।